तरबूज रोबोट ट्रक वर्सेस गोल्डन जेसीबी रोबोट। मदन अपना जेसीबी लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। मदन उस पत्थर को हटाने जेसीबी से नीचे उतरता है और उस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। बाप रे, इतना बड़ा पत्थर बीच रास्ते में कहां से आ गया? बहुत भारी भी है, हिल भी नहीं रहा। तभी मदन के पीछे से एक आदमी उसके सर पर जोर से लकड़ी से वार करता है। मदन सर पर वार होने से वही बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका जेसीबी गायब हो चुका है। तब वो वहां अपने जेसीबी को ढूंढने लगता है। हे भगवान, मैं तो ये समझ ही नहीं पाया। जानबूझकर किसी ने बीच रास्ते में बड़ा सा पत्थर रखा था ताकि वो मेरे जेसीबी को चुरा सके। आसपास का सारा जंगल छान मारा, लेकिन जेसीबी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तब मदन थका हारा घर लौट आ जाता है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। तब मदन देखकर चौंक ही जाता है। दरअसल उसका जेसीबी अब गोल्डन जेसीबी रोबोट में बदल गया था और वो गांव में घुसकर तबाही मचा रहा था। सारे घरों को तोड़ फोड़ कर वो गोल्डन जेसीबी वहां से चला जाता है। ये सब मंजर देखकर मदन सोचता है, जरूर इसमें किसी की चाल होगी। मुझे जेसीबी रोबोट का पीछा करके उसका राज पता करना होगा। मदन को अपना जेसीबी पहचानने में देर नहीं लगती। वो गोल्डन जेसीबी रोबोट का पीछा करते हुए जंगल में जाता है। जंगल के बीचों बीच एक लैब थी जहां वो गोल्डन जेसीबी रोबोट आकर रुक जाता है और लैब से परेश नाम का एक साइंटिस्ट बाहर आता है और वो कहता है, शाबाश, तुमने आज बहुत ही अच्छे से डरा दिया गाँव वालों को। ऐसे ही हमें काम करना है, तभी तो हमारी ताकत सबको पता चलेगी। परेश हंसते हुए रहता है। तब गोल्डन जेसीबी रोबोट जेसीबी में बदल जाता है। मदन को परेश के इरादे पता चल जाते हैं। तब वो भागते हुए अपने इंजीनियर दोस्त केतन के पास आकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। अरे तुम घबराओ मत, मेरे पास ट्रक रोबोट है जो उस गोल्डन जेसीबी रोबोट का मुकाबला कर सकता है। लेकिन यार, मेरा जेसीबी उसमें खराब ना हो जाए, वही तो मेरे कमाई का एक साधन है। अरे यार, पहले उस परेश से निपटते हैं, फिर देख मैं तेरे लिए दूसरा मॉडर्न जेसीबी बना के देता हूँ। केतन और मदन ट्रक रोबोट के साथ जंगल के लैब के पास आते हैं। ट्रक रोबोट लैब को तोड़ने लगता है कि तभी बीच में गोल्डन जेसीबी रोबोट आ जाता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट को हराने ही वाला था कि तभी परेश अपने बाकी के रोबोट्स को जेसीबी रोबोट की मदद के लिए भेजता है। अब एक से ज्यादा रोबोट से ट्रक रोबोट घिर जाता है। इधर केतन ये देख परेशान हो जाता है कि तभी वहाँ एक जादूगर प्रकट होता है जिसके हाथ में एक तरबूज रहता है। वो कहता है, परेशान मत हो, देखो अब मेरा कमाल और तुम्हारे ट्रक रोबोट का कमाल। वो जादूगर उस तरबूज को ट्रक रोबोट पर फेंकता है। तब ट्रक रोबोट एक तरबूज ट्रक रोबोट में बदल जाता है। इतना ही नहीं, उसकी पावर भी दुगनी बढ़ जाती है। अब तरबूज रोबोट सारे रोबोट्स का मुकाबला कर उन्हें हरा देता है और जेसीबी रोबोट को भी खत्म कर देता है। मदन परेश को पकड़ लेता है और कहता है, अरे इतनी पढ़ाई लिखाई लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करते ना। उस दिन तुमने ही मुझे पीछे से मारा और मेरा जेसीबी चुरा लिया। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो चुका है। अब जाकर जेल में भजन गाते बैठो। मदन और केतन परेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। केतन मदन के जेसीबी को ठीक करवा कर उसे वापस कर देता है। अब नए जेसीबी से मदन अपना काम करके अच्छे से गुजारा करने लगता है। रिमोट कंट्रोल डंप ट्रक रोबोट। किशोर जेल से छूटकर गांव वापस आया था। उसे देखकर गांव वाले अलग अलग तरह की बातें बनाने लगते हैं। गांव के सरपंच किशोर को बुलाकर कहते हैं, देखो किशोर, तुम इस गांव में नहीं रह सकते। तुम्हारे जैसे आवारा चोर को इस गांव में कोई जगह नहीं है। देखो, धक्के मार मार कर गांव से निकाले जाने से बेहतर है कि तुम खुद होकर ये गांव छोड़कर चले जाओ। यह सुनते ही किशोर उदास होकर गांव छोड़कर जाने लगता है। किशोर पर कोई पानी डाल रहा था तो कोई उसे ताने सुना रहा था। इस तरह किशोर उदास होकर जंगल जाता है। जंगल में उसे एक पुराना डंप ट्रक दिखाई देता है। वो उसे साफ करके वही रहने लगता है। तब किशोर सोचता है, अरे ये क्या, मैं इतना सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई भी मुझे सुधारने का मौका ही नहीं दे रहा। लगता है अब पूरी जिंदगी इस डंप ट्रक में ही गुजारनी होगी। इस तरह वो उसी डंप ट्रक में रहने लगता है। एक रात किशोर डंप ट्रक में सोया हुआ था कि तभी तेज तूफान शुरू हो जाता है।
बादल में बिजलियां गरजने लगती है और एक बिजली देखते ही देखते डंप ट्रक पर गिर जाती है। तभी आसमान से एक रोबोट रोशनी के साथ डंप ट्रक में समा जाता है, जिससे जोर की आवाज और रोशनी होती है, जिस वजह से किशोर जाग जाता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ पता नहीं रहता। अरे ये कैसी बिजली थी और इतनी जोर की आवाज और रोशनी भी? कहीं बिजली इस डंप ट्रक पर तो नहीं गिरी, लेकिन कहीं आग भी तो नहीं दिखाई दे रही। लगता है सब ठीक है। इस तरह डंप ट्रक को आजू बाजू से देखकर किशोर तसल्ली करके सो जाता है। लेकिन दूसरे दिन डंप ट्रक सुबह सुबह अपने आप शुरू हो जाता है। उसके सारे पार्ट्स मानो जैसे काम करने लग गए हो। ये सब देखकर किशोर कहता है, अरे बाप रे, कल रात कोई जादू तो नहीं हुआ जो ये खराब डंप ट्रक अचानक से काम करने लग गया। अब काम करने लग ही गया है तो क्यों ना इससे गांव की गंदगी साफ कर दूं। किशोर के मन में नेक काम करने की सोच आती है। वो डंप ट्रक लेकर गांव जाता है। गांव में पड़ा वो कचरा उठाकर गंदगी को साफ करता है, नालियों को साफ करता है। उसे ये सब करते हुए एक आदमी देख लेता है। वो कहता है, अरे देखो गांव वालों, किशोर फिर से आ गया गांव में। अब तो डंप ट्रक से पूरे गांव को लूटने वाला है ये। इस तरह गांव वाले किशोर के बारे में बातें करने लगते हैं। वो किशोर को कोई भी काम करने नहीं देते, उसे भला बुरा कहते हुए मारने भी लगते हैं। तब डंप ट्रक अचानक से एक रोबोट में बदल जाता है और लोगों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, दूर हो जाओ, किशोर एक अच्छा आदमी है। इस तरह हुए अचानक बदलाव को देखकर किशोर चौंक ही जाता है। पर गांव वाले सोचते हैं कि ये भी किशोर का ही उन्हें लूटने का कोई प्लान है और ऐसा समझकर सब डरने लगते हैं। डंप ट्रक रोबोट गांव वालों को डराता है, उन्हें किशोर से दूर कराता है। सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तब किशोर रोबोट से कहता है, तुम कौन हो और ये सब क्या है? तुम्हारी वजह से गांव वाले मुझे फिर से गलत समझने लगे। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं एक आरसी रोबोट हूँ। मेरी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो और देखना एक ना एक दिन गांव वाले तुम्हें अपना ही लेंगे। ऐसा कहकर रोबोट किशोर को एक रिमोट देता है और कहता है, ये लो, ये रिमोट अपने पास रखना। कभी मेरा पावर खत्म हो तो इस रिमोट से तुम मुझे ऑपरेट कर सकते हो। ऐसा कहकर रोबोट वापस डंप ट्रक में बदल जाता है। किशोर उसे लेकर जंगल जाता है। इस तरह अब फिर से किशोर का गांव में आना जाना बंद हो जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव वाले अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि अचानक से कुछ एलियंस का गांव पर हमला होता है। उनके स्पेसशिप गांव में उतरते हैं। एलियंस गांव को तबाह कर रहे थे। वो लोगों को पकड़कर उन्हें भी मार रहे थे। किशोर को जैसे ही इस बात का पता चलता है, तब वो अपना डंप ट्रक लेकर गांव में आता है। गांव पर हुआ एलियंस का हमला देखकर किशोर जल्दी से अपने रिमोट से डंप ट्रक को एक रोबोट में बदल देता है और कहता है, सुनो रोबोट, जाओ और जल्दी से गांव वालों को एलियंस से बचाओ। लेकिन ये क्या, डंप ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है, लेकिन वो गांव वालों की कोई मदद नहीं करता, चुपचाप बस देखता रहता है। किशोर उसे बार बार लोगों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। तभी गांव का सरपंच भागते हुए किशोर के पास आता है और कहता है, किशोर, अपने रोबोट से कहो ना हमें इन एलियंस से बचाए। प्लीज हमारी मदद करो किशोर। आज के बाद हम तुम्हें कभी भी भला बुरा नहीं कहेंगे और तुम्हें इसी गांव में रहने देंगे। सरपंच के मुंह से ये बात सुनते ही रोबोट काम पर लग जाता है। रोबोट एक एक एलियन को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। देखते ही देखते सारे एलियंस ढेर हो जाते हैं। तब रोबोट अपनी जादू से गांव वालों का जो कुछ नुकसान हुआ था उसे ठीक कर देता है और वो वापस डंप ट्रक में समा जाता है। तब गांव वाले किशोर की माफी मांगते हैं और उसे अपना लेते हैं। इस तरह अब किशोर गांव में ही रहने लगता है।